2022 के चुनाव में मुस्लिम फैक्टर कितना बड़ा हो सकता है और कैसे तमाम पार्टियां अपनी तरफ लुभाने की कोशिश करें। पारंपरिक रूप से अगर आप देखें तो अभी तक मुस्लिम वोटर जो रहा है वो पारंपरिक रूप से पिछले 3 दशक में कांग्रेस और उसके बाद से वो एसपी और बीएसपी के बीच में ही जाता रहा है। लेकिन इस बार क्या होगा? यूपी का जो मुस्लिम फैक्टर है 2007 में 56 मुस्लिम एमएलए चुनकर सामने आए थे। 2012 में पहुंचे, थोड़ा सा मामला बढ़ा, 69 पर पहुंचे, 69 मुस्लिम एमएलए, और फिर 2017 होते होते आंकड़ा बहुत घट गया, 24 पर पहुंच गया। 24 मुस्लिम एमएलए ही चुने जा सके। यूपी का जो मुस्लिम फैक्टर है उसमें कुल विधानसभा जो सीटें हैं 403, उसमें हम आपको एक बार फिर से परसेंटेज वाइज और कैसे मुस्लिम बहुल जो सीट है वो दिखा देते हैं। कुल 137 है, लेकिन इसमें भी कितने परसेंटेज वाले हैं उसके हिसाब से हमने आपको बता दिया कि 47 सीटें ऐसी हैं जिसमें 30% से अधिक मुस्लिम मतदाता मौजूद हैं। तो 47 ऐसी सीटें हैं जहां पर 30% से वो ज्यादा हैं। और अब आपको बता देते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में वो किधर गए थे, मुस्लिम वोट बैंक किधर गया था। एसपी बीएसपी गठबंधन को 73% वोट मिले, कांग्रेस 14%, सोचिए आप, बीजेपी 8% और अन्य को 5%। तो मुस्लिम वोटर ने किस तरह से वोट किया है पिछले दिनों वो हमने आपको दिखा दिया। अब हम जरा विधानसभा चुनाव दे रहे हैं, क्योंकि माना यह जाता है कि विधानसभा में वोटर पैटर्न सिमिलर होता है, लोकसभा से अलग भी हो सकता है। 70% एसपी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ था उसको अखिलेश और जो कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया था, बीएसपी को 16% वोट ही गए थे और बीजेपी को महज 2% वोट ही पड़े थे। तो मुस्लिम फैक्टर उत्तर प्रदेश का आप इन आंकड़ों के जरिए समझ चुके होंगे। आप ये भी समझ गए होंगे कि अभी तक उन्होंने पारंपरिक रूप से ज्यादातर एसपी बीएसपी इन्हीं को वोट दिया है। अब आइए आपको बताते हैं मायावती के एक बड़े ऐलान में आखिर ऐसा क्या है खास। यूपी में चुनाव, पार्टियों के नए नए दांव। मायावती का दांव मुख्तार अंसारी, बीजेपी का दांव 300 प्लस सीट, कांग्रेस का दांव प्रियंका गांधी। जिंदाबाद। 2022 के चुनावी रण के लिए सभी पार्टियों ने बिगुल फूंक दिया है। पहले मायावती ने ब्राह्मण कार्ड खेला और अब माफिया मुख्तार अंसारी का टिकट काटकर बड़ा दांव चला है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट के जरिए ऐलान किया है कि मुख्तार अंसारी को बीएसपी चुनाव में टिकट नहीं देगी। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर मऊ से प्रत्याशी होंगे। मायावती के फैसले की टाइमिंग और पार्टी के अतीत को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मायावती ने टिकट नहीं देने का फैसला किया, लेकिन मुख्तार को अभी तक पार्टी से निकाला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कुछ दिन पहले ही मुख्तार के बड़े भाई और भतीजे समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं कि मायावती ने ये तो ऐलान कर दिया है कि वो टिकट मुख्तार अंसारी को नहीं देंगी, लेकिन वो पार्टी में है, ये भी सच्चाई है। और उनके एक और भाई अफजाल अंसारी उन्हीं की पार्टी से सांसद हैं और अब भी हैं, ये भी सच है। ऐसे में मायावती का ये स्ट्रोक कितना गेम चेंजर होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये मजबूरी है, सियासी जरूरत नहीं। अब बात बीजेपी के मिशन यूपी की है। बीजेपी फुल एक्शन में आ गई है। चुनाव से पहले जनाधार बढ़ाने के लिए बीजेपी प्रदेश में 4 करोड़ सदस्य बनाएगी। अगले महीने यानी अक्टूबर से सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी। अभियान के तहत हर बूथ पर पार्टी के नेताओं को सदस्यता शिविर लगाने का प्लान दिया गया है। वहीं 19 सितंबर से योगी सरकार के 4.5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर घर घर सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। चुनावी रणनीति के लिए बीजेपी ने कोर टीम का गठन भी कर लिया है। कोर टीम में अहम जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को दी गई है, जबकि इस टीम में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव, सिविल एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर शामिल हैं। दूसरी पार्टी को काउंटर करने के लिए कांग्रेस भी तैयार है। पार्टी में 2022 चुनाव को लेकर मंथन और चिंतन का दौर जारी है।
2 दिन के दौरे पर प्रियंका गांधी लखनऊ में हैं। प्रदेश चुनाव कमेटी की बैठकों का दौर जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उम्मीदवारों की लिस्ट पर लंबी चर्चा हुई है और 5 अक्टूबर को होने वाली अगली मीटिंग में बड़ा प्लान हो सकता है।